आज बनाएंगे मूंग दाल मसाला वड़ी और इसे मंगौड़ी भी कहा जाता है। और इस मंगौड़ी को गर्मियों में बनाया जाता है जब धूप बहुत कड़ी होती है। एक बार आप ये बनाकर रख लें और ये साल भर से भी ज्यादा चलती हैं। और इससे आप आलू मंगौड़ी, बैगन मंगौड़ी, मंगौड़ी का झोल या फिर मंगौड़ी की कढ़ी भी बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मिक्स्ड सीजन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मूंग दाल मसाला वड़ी या मंगौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पीली मूंग की दाल ली है। दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर इसे मैंने 3 घंटे तक भिगो कर रख दिया था। नाखून से दाल को तोड़कर देखिए, बड़ी आसानी से दाल टूट रही है। 3 घंटे के बाद में दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और फूल गई है। अब दाल में से एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए इसे एक छेद वाली छलनी के ऊपर डाल दीजिए ताकि इसमें से पूरा पानी निचुड़ जाए। अब दाल को 5 से 10 मिनट तक छलनी के ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए ताकि इसमें से थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो भी निकल जाएगा। तो देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि दाल में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और बिना पानी डाले इसे हल्का सा दरदरा सा पीसें। दाल का हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और न ही इसे बहुत ज्यादा बारीक पीसना है। तो आधी दाल मैंने जार में डाल दी है। अब मैं इसे पीस कर लाती हूँ और फिर मैं आपको इस दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखिए, दाल हल्की सी दानेदार पिसी है, यह न ज्यादा बारीक है और न ही ज्यादा मोटी है। तो चलिए इस पिसी हुई दाल को हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं और बाद में जो बची हुई दाल है इसे भी हम पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर पीली मूंग की दाल ली है। आप इस वड़ी को छिलके वाली हरी मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। लीजिए, मैंने 2 बैचेस में दाल को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें नमक कम ही डलता है क्योंकि बाद में सब्जी में भी नमक डाला जाता है। अब आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई ताजी हरी धनिया ली है। और अब वड़ी या मंगौड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। और अब इस दाल को चम्मच से लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। दाल अच्छे से हल्की हो जाए, फ्लफी हो जाए, तभी मंगौड़ी फूली फूली और स्वादिष्ट बनेगी। इस तरह दाल को लगातार फेंटने से दाल में हवा भर जाती है और बढ़िया सा एरिएशन होता है। मैं दाल को चम्मच से फेंट रही हूँ, आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि दाल का कलर हल्का हो गया है और दाल सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा मिश्रण पानी में डालकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि दाल पानी में ऊपर तैर रही है। इसका मतलब दाल अच्छी तरह से हल्की हो गई है और फूल गई है। अब जिस थाली में मंगौड़ी या वड़ी बनानी है उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार पॉलीथीन शीट पर भी मंगौड़ी बना सकते हैं। अब वड़ी को जल्दी जल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन बैग या थैली ली है। आपके पास में दूध की थैली या फिर नमक की थैली हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम इस थैली में 2 से 3 चम्मच दाल डाल देंगे और ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज्यादा दाल न डालें, नहीं तो आपको थैली हैंडल करने में परेशानी होगी। अगर आपको याद हो तो हमारी नानी और दादी वड़ी हाथ से बनाया करती थी। लेकिन अगर हाथ से वड़ी बनाने की प्रैक्टिस न हो तो आप इस तरह पॉलीथीन थैली से भी वड़ी बना सकते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। तो देखिए, दाल को मैंने थैली में डाल दिया है और ये कोन जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब जितनी मोटी या छोटी वड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए। अब हल्के हाथ से कोन को प्रेस करते हुए छोटी छोटी वड़ी बनाते जाइए। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज की वड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी वड़ी नहीं बनाऊंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी वड़ी या मंगौड़ी बनाएंगे तो इसे सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और जल्दी जल्दी ये वड़ी या मंगौड़ी बन रही है। बाजार में भी ये मूंग दाल की वड़ी या मंगौड़ी मिलती है लेकिन बहुत महंगी होती है। लेकिन घर की बनी हुई मंगौड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है और हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या सामग्री डाली है। अब थोड़ी सी दाल बची है तो हाथ से मंगौड़ी बनाएंगे। थोड़ी सी दाल हाथ में लीजिए और छोटी छोटी मंगौड़ी थाली में गिराते जाइए। हाथ से बनाने की प्रैक्टिस नहीं होती है इसलिए इसे बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन पॉलीथीन से बनी हुई वड़ी फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। लीजिए, सभी वड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे धूप में रख देते हैं और इसे सूखने के लिए 2 दिन का समय तो लगता ही है।
एक दिन की धूप में ये वड़ी काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वड़ी प्लेट से आसानी से छूट रही है और अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो अब हमें वड़ी को अलग अलग प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी वड़ियों को एक बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसे धूप में एक दिन तक और सुखाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी हो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बारिश के मौसम में अक्सर बाजार जाकर सब्जी लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही ये बड़ियाँ बनाकर स्टोर कर लेते हैं। फिर जब भी मन करे तब वड़ी या मंगोड़ी से अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए 2 दिन की कड़ी धूप में वड़ी अंदर तक अच्छी तरह से सूख चुकी है। कड़ी धूप से वड़ी या मंगोड़ी लाकर इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। फिर इसे साफ सुथरे कंटेनर में भर कर रख लीजिए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप फैन के नीचे भी इस वड़ी को सुखा सकते हैं, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। लीजिए मूंग दाल मसाला वड़ी या मंगोड़ी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।